हेलो एवरीवन, हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। सो फाइनली 3 साल के बाद आरबीआई असिस्टेंट 2026 का जो नोटिफिकेशन है वो आउट होने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता है कि ऑलरेडी अपडेट हो चुका है, पोर्टल पे वेबसाइट पर अपडेट हो चुका है कि भाई 15 या फिर 15 या 16 फेब को आपका जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा आरबीआई असिस्टेंट 2026 का। तो फटाफट से लोगों के मन में बहुत ज़्यादा एक तरीके से लोगों में के बीच क्याओस मचा हुआ है कि मैम कैसे करना है, क्या चीज़ें होंगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पैटर्न क्या होगा, कैसे तैयार करें 2026 का मे बी फर्स्ट जो है ये आपका एग्जाम का नोटिफिकेशन होने वाला है, सैलरी सिलेक्शन प्रोसेस, तो सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है हम आज इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप यू ऑल आर रेडी, है ना। तो सबसे पहले तो जो नोटिफिकेशन अपडेट है अभी तो ये आपका 16-17 फरवरी तक ही समय पता चलने वाला है कि कब आएगा, है ना। मतलब 16-17 तक मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा नोटिफिकेशन। अब हम यहाँ पर आगे जो भी डिटेल्स पढ़ने वाले हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने वाले, एग्जाम पैटर्न देखने वाले हैं, सैलरी सिलेक्शन प्रोसेस, जो भी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं वो सब आपका जो 2023 का आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन था उसके अकॉर्डिंग देखने वाले, है ना। तो अभी आया नहीं है तो हमने उसके अकॉर्डिंग ये पूरा डाटा आपके लिए रेडी किया है। इसमें जो भी मेजर माइनर चेंजेस होंगे नोटिफिकेशन आने के बाद आपको और अपडेट करा दिया जाएगा। बाकी आपको अभी यही मान के चलना है कि यही सारी चीज़ें बेसिकली होती हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आरबीआई असिस्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की 2023 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो जो एज की रेंज थी वो क्या थी कि 20 से 28 साल तक, है ना, कि जो कैंडिडेट है उसकी मिनिमम एज 20 होनी चाहिए, मैक्सिमम 28 होनी चाहिए। ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए एक रेपुटेटेड कॉलेज से और यूनिवर्सिटी से, एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। मतलब अभी तक जो बैंकिंग में आपको आता है कि भाई ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, परसेंटेज मैटर नहीं करते, बट आरबीआई असिस्टेंट में आपको बोला गया है कि भाई 50% आपके जो है मिनिमम इतने परसेंटेज तो होने ही चाहिए, है ना। इससे ऊपर है तो बहुत ही अच्छी बात है, बट 50 तक तो होनी चाहिए। बट हाँ, अगर आप कोई, मतलब ये डिपेंड करता है, वेरी करता है कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, है ना। तो यानी एसटी एससी वगैरह के लिए यहाँ पर सिर्फ पास होना भी काफ़ी है कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन में आप पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होना ज़रूरी है, कंप्यूटर की नॉलेज मैटर करती है यहाँ पर, कंप्यूटर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ही आपका आता है। तो कंप्यूटर का नॉलेज आपको एक तरीके से अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 3 साल बाद ये वैकेंसी आई है और ये हर किसी की ड्रीम जॉब होती है ना। मतलब अगर हम बैंकिंग की बात करें तो या तो यूजुअली एसबीआई या फिर आरबीआई। तो ये इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी, अगर आप इस क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हैं तो आपको तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, है ना। बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना है, फटाफट से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करो और हमारे साथ जुड़ो। आगे हम देखते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा। सिलेक्शन की प्रोसेस भाई क्या होगा, इसमें इंटरव्यू तो नहीं होता है ना। प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, मेंस का एग्जाम होगा। हाँ, इसमें एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, एलपीटी, है ना। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपके लिए होगा। मतलब अगर आप उत्तर प्रदेश से फॉर्म को फिल कर रहे हैं, है ना, तो यूपी से अगर आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपको हिंदी आनी चाहिए, एमपी से कर रहे हैं तो आपको हिंदी आनी चाहिए, ठीक है। अगर आप गुजरात से कर रहे हैं तो आपको, मतलब अहमदाबाद से, गुजरात से, तो गुजराती आपको आनी चाहिए। तो जहां जिस भी स्टेट से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो है दूसरे स्टेट से फॉर्म फिल करते हैं, तो उनको वहां की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको लिखनी, पढ़नी और समझनी आनी चाहिए, है ना। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी इसमें होता है मेंस एग्जाम क्लियर होने के बाद। एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं प्रीलिम्स का, जो भी एक नॉर्मल बैंकिंग का पैटर्न होता है वही सेम पैटर्न इसका भी है। आप देख सकते हैं सिलेक्शन में आपके 3 सब्जेक्ट प्रीलिम्स में होंगे। एक आपका होगा इंग्लिश, एक होगा आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, है ना, मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और लास्ट आपका होगा रीजनिंग एबिलिटी। इंग्लिश में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 होंगे, 30 मार्क्स के होंगे, है ना, और 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा आपको इंग्लिश को सॉल्व करने के लिए। अगर मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करती हूँ तो 35 मार्क्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस 35 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स भी 35 होगा, यानी कि हर एक क्वेश्चन जो है आपका 1 मार्क का होने वाला है, और 20 मिनट्स जो है आपको ड्यूरेशन दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। सेम आपका रीजनिंग के साथ भी आप देख सकते हैं
35 क्वेश्चन है, 35 मार्क्स है, 20 मिनट्स, यानी कि जो ड्यूरेशन है एग्जाम का वो 1 आवर का होगा, है ना। और 1 आवर में आपको 100 क्वेश्चन टोटली सॉल्व करने होंगे। ओवरऑल टोटल जो क्वेश्चन है वो 100 है और 1 आवर का आपके पास यानी कि 60 मिनट्स का आपके पास टाइम है और आपको अपना प्रीलिम्स एग्जाम यहाँ पर देना है। अब हम आगे बढ़ते हैं किस पर, प्रीलिम्स जिन बच्चों ने क्वालिफाइंग नेचर का होता है ना, क्वालिफाइंग नेचर का होता है, आपको क्वालिफाई करना है प्रीलिम्स। अब हम आते हैं मेंस पर। मेंस में क्या है, आपका जो बनेगा स्कोर कार्ड वो यहीं से बनेगा, तो मेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिफाइंग नेचर का नहीं है। आपको यहाँ पर जम करके मेहनत करनी है। और यहाँ पर ही क्यों मेहनत करनी है आपको, क्योंकि आपको तो भैया प्रीलिम्स में भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप आरबीआई असिस्टेंट के लिए तैयारी कर रहे हो। इसका कट ऑफ आसमान छूता है, हरियाणा का या कहीं का ऑलमोस्ट लास्ट ईयर 96 किया था, तो मतलब 90 प्लस, 100 आउट ऑफ 90 प्लस ही कट ऑफ जाता है। तो मतलब ऐसा है कि आपको 100% देना है अपना, ऐसा नहीं है कि यार मैंने 75 अटेम्प्ट किए हो जाएगा, नहीं, आपको 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं है कि बस आपने कर लिया कि यार ठीक है तुक्काबाजी कर दिया, नहीं, आपको अच्छे एक्यूरेसी स्पीड दोनों बहुत ज्यादा मैटर करेगी इसमें। तो इंग्लिश लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है 40 मार्क्स की और 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स की, 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा सॉल्व करने के लिए। मैथ्स में आपको 40 क्वेश्चन 40 मिनट्स 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा करने के लिए, है ना। 40 क्वेश्चंस 40 मिनट्स, रीजनिंग में 30 मिनट्स टाइम मिलेगा आपको करने के लिए। अब इसमें 2 सब्जेक्ट्स और आकर के जुड़ जाते हैं, वो है आपके कंप्यूटर जो कि 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, ठीक है, और जो है आपका 20 क्वेश्चंस। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 25 मिनट्स, ये आपको पूरा की पूरा क्या करना है, बनाना है। और इतने टाइम में आपको ये 25 मिनट्स और ये 20 मिनट्स आपको मिलेंगी कंप्यूटर में और जनरल अवेयरनेस में। तो ये आपका कंप्लीट जो है क्वेश्चंस है और आपको इतने इतने करना है और ये आपके पास टाइम होगा इसको करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगर हम, तो नेक्स्ट क्या होगा, आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, आपने मेंस क्वालिफाई कर लिया, अब आप आ गए सीधा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट पर, है ना। तो द कैंडिडेट्स provisionally shortlisted from the main online exam will have to undergo a language proficiency test. LPT will be conducted in the official and or local language of the state concerned as detailed below. ठीक है, कैंडिडेट्स नॉट प्रोफिशिएंट इन लोकल लैंग्वेज, अगर कैंडिडेट प्रोफिशिएंट नहीं हुआ लोकल लैंग्वेज में, ठीक है, शैल बी डिस्क्वालीफाइड, उसको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस से, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस में उसको हम नहीं रखेंगे, मतलब उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप जिस भी स्टेट से फॉर्म फिल कर रहे हैं आपको वो लैंग्वेज लिखनी आनी चाहिए, पढ़नी आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, है ना। तो आपको तभी वहां से फॉर्म फिल करना। बट हाँ, अगर आपका एजुकेशन है, जैसे कि आप सपोज के एमपी से हैं लेकिन आपने गुजरात यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रखी है, तो फिर आपको इस प्रोसेस से गुजरना नहीं पड़ेगा, है ना। तो ठीक है आपके लिए फिर वो चीज़। तो याद रखिए प्रीलिम्स, मेंस और एलपीटी, ये 3 आपके सिलेक्शन के मेजर पोर्शन है। अब हम आते हैं सिलेबस पे। तो सिलेबस में कुछ खास नहीं है, मतलब जो एक बैंकिंग का ओवरऑल सिलेबस होता है, जो भी आपका इंग्लिश में आता है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एरर डिटेक्शन आते हैं, पैसेज आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आते हैं और वर्ड यूजेज आते हैं, मिस स्पेल्ट आते हैं। तो वही सेम चीज़ें आपको इंग्लिश में आएंगी, है ना। जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस है ना, तो वही आपका इसमें आएगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस है, पार्टनरशिप के टॉपिक्स है, मतलब जो भी नॉर्मल आपका जो सिलेबस है मैथ्स आप जो पढ़ते हो हर एग्जाम के लिए वही है, कुछ अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। और सेम रीजनिंग में भी वही चीजें आएंगी, पजल रहेंगी, इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, ये सारी चीजें आपको आएंगी। तो सिलेबस जो एक नॉर्मली बैंकिंग का पैटर्न होता है वही है, ऐसा नहीं कि कुछ बहुत अलग पढ़ना है ना। इसी को पढ़ना है और इसी को लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब ऐसा नहीं है कि हाँ मैडम पढ़ तो रहे हैं, ऐसे ही हम आरबीआई भी दे देंगे, नहीं। आपको मैंने बताया ना कि यहाँ पर कट ऑफ बहुत हाई जाता है क्योंकि पेपर इजी होता है। पेपर अगर इजी होता है तो कट ऑफ हाई जाता है। अब यहाँ पर कट ऑफ जो है 96 97 तक जा चुका है, तो आपने क्या करना है, आपने 100% देना है। 100% जब आप दे पाएंगे ना,
तभी आप वहां तक पहुंच पाएंगे। अगर आपको निकालना है कि नहीं यार मुझे आरबीआई में जॉब लेना है यार, और कितनी अच्छी जॉब है आपको पता है, मंडे टू सैटरडे, वो मंडे टू फ्राइडे वर्किंग डेज, सैटरडे संडे वीकेंड ऑफ है, मतलब वर्क लाइफ बैलेंस है यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से, जो कि यूजुअली लोग कहते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में नहीं होती है, बट यहाँ पे एवरी सैटरडे संडे आपको ऑफ मिलने वाला है। तो ये तो बहुत ही अच्छी जॉब है और आपको करनी है अच्छे तरीके से। ठीक है, अगर मैं आपको सैलरी बताऊं तो सैलरी इसकी 60,000 होती है ना अभी तक तो, बट अभी जो नोटिफिकेशन आएगा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बढ़ करके 70 तक हो जाएगी, है ना। तो अभी तक का जो हमें पता है वो ये है कि 60,000 तक इसकी सैलरी होती है इन हैंड। तो कितनी अच्छी जॉब है ना। मंडे टू फ्राइडे काम करना है, 60,000 रुपये महीना घर बैठे आराम से मिल रहा है ना। वर्क लाइफ बैलेंस भी है, पैसा भी आ रहा है, आरबीआई में रेपुटेटेड जॉब भी है, तो सारी चीजें यहाँ पर है। अब बस जरूरत है तो किस चीज की है, जरूरत है तो प्रैक्टिस की है कि भैया हमें करनी है मैडम अब प्रैक्टिस। अब ये समय आ गया है कि आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अब आपने खूब पढ़ा, अब आप थोड़ा सा और सीरियस हो जाओ। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो ना तो ये जॉब आपके लिए बहुत मतलब अच्छी है और बहुत ही फ्रूटफुल है। क्यों है, क्योंकि इसमें मैंने आपको बता ही दिए हैं बहुत सारे रीजंस, और पेपर इजी आता है ये भी मानो। बट पेपर इजी आता है का मतलब ये नहीं है कि पेपर इजी आता है तो चलो मैडम 10-12 गलत कर देंगे बाकी तो 100 में से हम 90 करेंगे ना। आपको 100 में से 100 ही करना है, आउट ऑफ 100 यू हैव टू डू, क्योंकि इसका कट ऑफ बहुत जाता है। बहुत धुरंधर बच्चे बैठे हैं जो इस जॉब के लिए इंतजार कर रहे थे, 3 साल बाद आइए, तो ऑब्वियसली और भी लोग यहाँ पर बैठ करके ये चीजें करने वाले। तो आप लोगों को मैं बस एक ही चीज कहूंगी कि आप लोगों को बहुत अच्छे से मेहनत करनी है और अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है और आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम को क्वालिफाई करना है ना। इस चीज में इंग्लिश में मैं आपकी मदद करूंगी, आई विल हेल्प यू आउट देयर। वो क्या है कि अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, वो है आपका एडिटोरियल एनालिसिस का सेशन, जो कि रोज सुबह 9 बजे होता है। यहाँ पर देखो रीडिंग इंग्लिश, बैंकिंग इंग्लिश मतलब रीडिंग। आप एक बार ग्रामर को इग्नोर कर सकते हो लेकिन आप रीडिंग वाले पार्ट को कभी इग्नोर नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि यहीं से आपको पैसेज, यहीं से फिल इन द ब्लैंक्स के पार्ट, यहीं से आपको कभी भी कुछ भी चेंज करते देता है, तो वो रीडिंग वाला पार्ट ही होता है। तो रीडिंग हमें डेली करनी है, तो एक एडिटोरियल, एक पैसेज, एक पैराग्राफ जिसकी वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और लाइक जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सब पर हम बात करते हैं। डेली ये सेशन होता है सुबह 9 बजे, मंडे टू सैटरडे, है ना। और वीक में 2 दिन हमने प्लान किया है वोकैब जंक्शन का, कि जो भी आप 15 डेज में वोकैब पढ़ेंगे आप उनको 15 और 30 डेज लाइक 15th को और 30th को मंथ के हम एक वोकैबलरी का बहुत बढ़िया सेशन करेंगे जिसमें पूरी की पूरी वोकैबलरी को हम रिवीजन करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो आई होप कि सारे बच्चे रेडी हैं, तैयार हैं हर उस चीज़ के लिए जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है। एक बार मुझे कमेंट करके बताइए कि आप भी आरबीआई असिस्टेंट के लिए एलिजिबल हैं और आप तैयारी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो सारे बच्चे ऑल द बेस्ट जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं और जो प्रिपरेशन करने वाले हैं। बाकी जैसे ही नोटिफिकेशन आता है वी विल श्योरली अपडेट यू। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।